नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। अभी तक हमने देखा कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। हम देखते हैं कि दोनों ही व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में नागरिकों के कल्याण के लिए रखी गई हैं, किंतु इनमें फिर भी कुछ आधारभूत अंतर हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर में हम देखें तो पहले अंतर के रूप में हम देखते हैं कि मूल अधिकार राज्य की कार्रवाई को परिसीमा में बांधते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व तात्कालीन सरकार के लिए अनुक्लेख के विलेख के रूप में सकारात्मक दायित्व हैं जो कि कुछ आदर्श प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं और राज्य मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकता, उनका हनन नहीं कर सकता। यदि राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय की संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति है वो नकारात्मक है, तबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक दायित्व के रूप में राज्यों को कुछ निर्देश देते हैं जिससे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके और सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति व्यक्तियों को हो सके। तो हम देखते हैं कि दोनों की प्रकृति में अंतर है। यदि हम दूसरे अंतर की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व विधान द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं। जब तक नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने वाली विधि नहीं बनती तब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को यदि लागू किया जाना है तो राज्य द्वारा इसके लिए विधि बनाई जाएगी, तभी इन्हें लागू किया जा सकता है और बिना विधि बनाए इनका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो कौन से नीति निर्देशक तत्वों को अपने प्रशासन में मूलभूत समझता है, उसके पास पर्याप्त संसाधन क्या है, वो उसके आधार पर भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है। जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इनके लागू किए जाने के लिए किसी भी प्रकार की विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतः ही लागू होते हैं और इनका उल्लंघन भी राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हैं। तीसरे अंतर की हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारतीय संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इससे तात्पर्य यह है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जाके संरक्षण प्राप्त कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है क्योंकि ये राज्य से की गई अपेक्षाएं हैं कि वो प्रशासन में इन्हें मूलभूत समझेगा और राज्य पर निर्भर करता है कि वो कौन से नीति निर्देशक तत्वों को अपनी नीतियों में महत्व दे। यदि राज्य किसी नीति निर्देशक तत्वों को अपनी प्रशासन में महत्व नहीं देता है तो इसमें नागरिक किसी भी प्रकार से न्यायालय में संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, राज्य के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे और कौन से नीति निर्देशक तत्वों को महत्व प्रदान करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कुछ अंतर विद्यमान हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि इनका उद्देश्य लोक कल्याण करना है, नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना है और उनके हितों के लिए उपबंध करना है। इस प्रकार हमने देखा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। 1970 के बाद जो न्यायालय द्वारा व्याख्याएं की गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, उनमें भी इन्हें एक दूसरे का पूरक माना गया और हम देखते हैं कि इनकी व्याख्या भी एक दूसरे के आलोक में की जाने लगी है। क्योंकि जब हम नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो हमने देखा कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को रखा गया कि यह राज्य का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए
अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। बाद में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया जाना एक मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आ गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और आजकल जितनी भी योजनाएं बनती हैं और न्यायालयों में भी इन्हें एक दूसरे का पूरक माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का उद्देश्य नागरिकों के कल्याण के लिए ही है। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।